नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं नीलेश कुमार जी, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने तीसरे प्रयास में। चलिए सीधी बात करते हैं नीलेश से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने में। स्वागत है नीलेश, और बधाई आपको। जी। पहली बहुत जनवरी को ये रिजल्ट आया। एक नया साल, नई उम्मीद, नई सक्सेस। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नीलेश जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, मैं नीलेश कुमार, मैं बिहार के दरभंगा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपना सारा स्टडी दरभंगा के ही से ही किया है, और फिर उसके बाद मैंने दिल्ली जाके प्रिपरेशन करा था। बैंकिंग का प्रिपरेशन शुरू करा था। 2020 के लास्ट में मैंने शुरू करा था, 2020 के लास्ट में ही मैंने शुरू करा था। उसके बाद से मैं लगातार बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, और लगातार पेपर दे रहा हूँ। नीलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या बैकग्राउंड रहा है आपका, पढ़ाई आपने क्या की है उसके बाद। मैंने 10th 2014 में किया था, फिर ग्रेजुएशन 12th 2016 में करा था, और ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स बिहार से ही मैंने 2019 में कंप्लीट करा। फिर उसके बाद मैंने जनरल कंपटीशन में अपना कदम रखा। केमिस्ट्री ऑनर्स में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बैंक की तरफ कैसे आना हुआ, कैसे रुझान हुआ। उसके बाद बैंक की तरफ क्योंकि घर से भी एक दो बैंकर थे, तो जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिला, और की तरफ काम करने का मुझे। तैयारी की शुरुआत किस प्रकार हुई वो बताएं, थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। जी, तैयारी सबसे पहले मैंने 2020 में नॉर्मल, तो उस टाइम में तो पता नहीं था, तो खुद से ही शुरू करा था। और बाकी स्टूडेंट की तरह ही मैंने भी शुरू करा था। उसके बाद 2020 में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन 2021 से फिर मैंने गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर कोर्स भी देखा था, जिसमें मुझे पता चल गया कि करंट अफेयर्स जो है इनका बहुत शानदार है, और इन्हीं के करंट अफेयर्स से मैंने पूरे जीके को कवर करा था। डेली वाइज जो भी वीडियो आता है, और बैंकिंग में सर अलग से फिर वीडियो अपलोड करते हैं, उनका मैंने अलग से नोट बनाया सर का, फिर उसको करा। फिर उसके बाद वीकली भी सर डालते हैं, बाद में एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए भी उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी से मदद मिलती थी। तो जीके तो मैंने यहीं से कर लिया था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लिए मॉक से प्रैक्टिस करता था। सब सेक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हर सेक्शन क्रूशल हो जाता है और आप किसी भी सेक्शन को ये छोड़ कह के नहीं छोड़ सकते कि ये कम इम्पोर्टेंट है। सारे सेक्शन की बात करूँ तो मैं, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड पहले से रहा है, मैथ्स और साइंस, तो मैथ्स में मैं पहले से ही ठीक रहा हूँ। और जनरल कंपटीशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मैथ्स में आने में, तो वो मैं खुद से ही कर लेता था। और कुछ जैसे कि कोर्स वगैरह तो मैंने लिया नहीं। कुछ एसएससी का मैं पहले प्रिपरेशन करता था कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद उससे मैथ का थोड़ा एक स्ट्रांग पार्ट था उस टाइम में। फिर मैंने फिर रीजनिंग जो है खुद से ही किया है, रीजनिंग में किसी का मैंने हेल्प नहीं लिया था। जीके पूरे मैंने करंट अफेयर गौरव सर से ही किया था। हर सब्जेक्ट के लिए कितनी प्रैक्टिस की, कितना रिवीजन किया। तो हर सेक्शन के लिए तो सबसे पहले मैंने मैथ्स का तो ये मेरा सब्जेक्ट ही था 10th से लेके फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन भी मैंने मैथ्स और साइंस से ही किया था, तो ये स्ट्रांग पार्ट था ही। तो मैथ में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा था, तो इसमें मेनली प्रैक्टिस ही मॉक से ही करता था, और उसी से प्रैक्टिस करा। तो जिससे जितना देर प्रैक्टिस, लगभग मैं दिन में एक दो मॉक को सबमिट करके बनाना, फिर अलग से भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखना, ये सब मैं करता था। फिर रीजनिंग में मैं खुद से ही किया हूँ। रीजनिंग में भी मैं मॉक को ही सबमिट करके ही उसको प्रैक्टिस किया हूँ अलग से। और जीके के लिए स्पेशली मैंने गौरव सर का ही वीडियो देखा है, और उसमें तीनों टाइप का, चाहे वो डेली करंट अफेयर हो या वीकली हो या फिर बैंकिंग का सर अलग से डालते हैं वो है। तो बाकी और अदर, जैसे मैंने अदर एग्जाम एसएससी यूडीसी का मेंस निकाला था, उसमें स्टैटिक पोर्शन भी बहुत पूछा जाता है, तो उसमें मैंने सर का स्टैटिक कोर्स जो है उससे भी करा था। तो और बाद में मैंने अभी 1 तारीख को जो रिजल्ट आया उसमें मेरा पीओ और क्लर्क दोनों का रिजल्ट आया था, तो पीओ में मेरा 4 नंबर से रह गया था। लेकिन उसमें भी मैंने इंटरव्यू में भी सर किया, जो इंटरव्यू का कोर्स लॉन्च हुआ था उसी से मैंने करा था। इंटरव्यू अच्छा गया था, लेकिन मेंस में कम मार्क्स लाने के बावजूद नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ नीले था। तो बाकी नीलेश, ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था, पहले दो अटेम्प्ट में क्या चूक रह गई थी, थोड़ा बताएं उसके बारे पहले 2 अटेम्प्ट में मेनली मेरा जीके में बहुत कम मार्क्स था। जीके में मेरा बस पहले बार तो बस 6.5 नंबर ही था, जिसमें
सेक्शनल होते-होते बच गया था, और दूसरी बार भी कम ही था, लेकिन इस बार जीके में अच्छा मार्क्स था, चाहे पीओ हो, क्लर्क हो या फिर बाकी मैंने आईबीपीएस क्लर्क का भी मैथ्स दिया है और यूडीसी का भी निकाला था, तो उसमें सारे में जीके में इस बार अच्छा स्कोर जा। कितनी प्रैक्टिस करनी होती है? कितनी प्रैक्टिस आपने की? कितने मॉक्स लगाए? मॉक्स तो मैंने डेली 2 मॉक मैंने डेली लगाया है, और अलग से अगर फिर देना होता था तो सबमिट करके उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। तो दिन में 5-6 घंटे प्रैक्टिस से हो जाता था। प्रैक्टिस के लिए तो मैं डेली वीडियो तो सर का डेली जो आता है डेली करंट अफेयर वो तो देखता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं उसका सर क्योंकि वीडियो तो डेली रहता है 20-25 मिनट का, लेकिन उसके साथ जो सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको मैं अलग से नोट करता हूँ। जिस वजह से एक नोट ऐसा बन जाता है जो एग्जाम टाइम में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। और डेली करंट अफेयर्स के बाद मैंने वो वीकली जब एक वीक जब हो जाता था तो सर वीक का भी वीडियो अपलोड करते थे, तो उनसे मैं करता था। तो यही डेली वीकली और मंथली इनका ये मैंने किया है करंट अफेयर्स के लिए। बाकी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सर अलग से वीक मंथ में 2 वीडियो आता है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उससे मैंने करा है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल वहां से कवर हो जाता था। तो जीके का स्पेशली मैंने यहीं से करा है, और स्टैटिक तो वो अलग ही कोर्स है, तो वहीं से मैं देख करता था। इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी की आपने? इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले मैंने ग्रामर अपना सही करा था। ग्रामर ये स्टडी आईक्यू पे ही मैंने इंग्लिश का वीडियो देखता था, और यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जब सही हो गया था तो फिर उसके बाद आरसी प्रैक्टिस और बाकी जो पोर्शन जो बैंक में आते हैं वो सब सारे मैंने फिर मॉक से ही प्रैक्टिस करता था। तो एक बार कॉन्सेप्ट लेने के बाद जो है पूरे मैंने मॉक से करा था। तो शुरुआत में स्टडी आईक्यू से बहुत हेल्प मिली थी मुझे। उसके बाद मैंने मॉक से करा तो उसमें और मदद मिलने लगी। यानी कि स्टडी आईक्यू का एक अहम रोल रहा है। जी, जी, बिल्कुल। स्टडी आईक्यू तो और ख़ास करके जीके के में तो ख़ासकर स्टडी आईक्यू ने ही मेरा मदद किया है। गौरव सर का बहुत योगदान है इसमें। कई बार होता है, आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, कई बार होता है कि जब चीजें नहीं होती हैं तो लगता है छोड़ दें। कभी आपके मन में आया ये भावना, ये ख्याल? जी, नहीं, 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 कभी ऐसा नहीं आया। मैंने 3 साल से मैं एग्ज़ाम मेरा क्योंकि निकल रहा था, बस थोड़ा मार्क्स से चूक रहा था मेंस में, तो कभी हिंदी में चाहे या फिर इंग्लिश लेता था तो इंग्लिश में, और जीके में ही स्पेशली कम आता था। तो लास्ट के 1 ईयर में मैंने जीके को बहुत अच्छे से करा है, और अभी तक इस ईयर में जितना भी मैंने पेपर दिया है, चाहे वो ईएसआईसी से लेके ग्रामीण बैंक का क्लर्क, पीओ और आईबीपीएस क्लर्क भी मैंने दिया है। आईबीपीएस पीओ का भी मेंस दिया हूँ, रिजल्ट नहीं आया है। और एसबीआई क्लर्क भी अभी 15 को है, तो लगातार इसी पे फ़ोकस चल रहा है। तो इस पे कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए। एग्जामिनेशन में बहुत सारा प्रेशर होता है, लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें, प्रेशर बिल्डअप होता है। अ, कैसे अपने आप को काम कंपोज रखें? काम तो एक तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जब क्वेश्चन आते हैं सामने में तो लोग को ये लगता है कि टफ है, आगे भी टफ रहेगा। ऐसा नहीं है, जब पूरे क्वेश्चन को एक बार देखना चाहिए और थोड़ा-सा काम होके उसको सही से ढंग से पढ़ने से उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया होता है क्वेश्चन में, जो आप उसको आसानी से कर लेंगे। लोग देख के ही घबरा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। नीलेश, अपने सक्सेसफुल अटेम्प्ट से कुछ मुख्य बातें जो आपको लगता है सभी को बतानी चाहिए? मुख्य बातें तो ये है कि प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड बनेगा, और चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो या और जनरल कॉम्पिटिशन जो सा भी हो, उसमें स्पीड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्पीड जितना मेरा रहेगा या किसी और का, तो उतना ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं लेकिन उसको उसी टाइम पीरियड में करना होता है। तो स्पीड एक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा, उसका उतना स्ट्रॉन्ग होगा। नीलेश, सभी के लिए और कोई फाइनल टिप्स? अभी तो फाइनल टिप्स यही है कि अब आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें अब जो सब्जेक्ट जिनका वीक है उनको वैसा, जैसे जीके के लिए मैं तो स्पेशली सजेस्ट करूँगा कि गौरव सर का कोर्स लें, और जीके बहुत अच्छे से एक ही जगह सारा चीज़ कवर हो जाता है, जिसमें स्टैटिक से लेके सारा कुछ जो है एक ही जगह मिल जाता है, तो कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी और एक ही जगह हो जाएगा। तो ऐसे ही मैथ्स और रीज़निंग के लिए भी बहुत सारे हैं प्लेटफ़ॉर्म, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो स्पेशली उनको अपनी कमियाँ देखना पड़ेगा और उस हिसाब से उनको वो चीज़ दूर करना चाहिए। थैंक यू नीलेश, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ।